यूट्यूब पर वीडियो प्ले करो तो हमेशा एक ही साउंड आता है नहीं, वेट और वेट वही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करो तो नहीं, वेट वेट स्क्रीन पर आती है आपकी फेवरेट टीवी एक्ट्रेस लाइक हिना खान, श्वेता तिवारी या कोई भी अलग स्टार। पर इस बार वो किसी सीरियल के सेट पर नहीं है, उनके हाथ में है एक सैंडविच या शायद आलू का पराठा। वो कैमरा के सामने अपना पूरा मुंह खोल खोल करके चबा रही होती है और चबाते चबाते अचानक बोलती है, यस। इसमें ना अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, अपनी डिटेल्स डालो और तुम्हें जो पूछना है वो पूछो। उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, क्या आप भी इस पर्टिकुलर एड से थक चुके हो? मतलब स्क्रीन चलते ही जो सबसे पहला साउंड आता है ना, वो किसी इंसान के खाना चबाने का होता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा मार्केटिंग ट्रैप है जिसे हम मुकबैंग स्टाइल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि साउथ कोरिया का एक ट्रेंड जहाँ पे लोग कैमरा के सामने बैठकर बल्क में खाना खाते हैं और उसके एसएमआर साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं, उसे हमारे इंडियन सेलिब्रिटी बैक एप्स लाइक एस्ट्रोटॉक इतना अग्रेसिव तरीके से क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे कल्चर में तो बचपन से सिखाया जाता है ना कि खाते वक्त बात नहीं करते, तो फिर ये एक्ट्रेसेस पूरे देश के सामने खाते खाते झूठ क्यों बेच रही हैं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है कि ये एड सिर्फ इरिटेटिंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वेरफेयर है। इस एड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप इससे नफरत करो, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न बिजनेस नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। लेकिन इस खिलौने एड के पीछे छुपी हुई है एक ऐसी दलदल जहाँ पे देश का यूथ, डिप्रेस्ड लोग और करियर से परेशान लोग हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करेंगे कि कैसे एक 8 मिनट के वीडियो से शुरू हुआ ये डिस्कशन अब एक पूरा फेक एस्ट्रोलॉजी एम्पायर का पर्दाफाश करने जा रहा है। स्टे ट्यून, क्योंकि जो रियलिटी आज आप देखोगे उसके बाद आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर क्लिक नहीं करोगे। शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस एड के कोर कॉन्सेप्ट के धज्जे उड़ाते हैं। द ईटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप साउथ कोरिया या चाइना के वेब सीरीज या मुकबंग वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे खाते वक्त साउंड्स निकालना, स्लर्पिंग करना या फिर चिल होके खाना खाना या खाना शेयर करना उनके लाइफस्टाइल और बॉन्डिंग का एक हिस्सा माना जाता है। वहाँ के लोग अकेलेपन से बचने के लिए मुकबैंग देखते हैं ताकि उन्हें लगे कि कोई उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है। लेकिन जब एस्ट्रोटॉक ने इस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया तो उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर की बेस लाइन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। हमारे यहाँ पे खाना खाना एक तहजीब होती है। हमारे बड़े हमेशा हमें बोलते हैं कि पहले अपना बाइट फिनिश करो फिर बात करो। लेकिन इस एड में एक्ट्रेस जानबूझ करके बहुत ज्यादा एग्जैजरेट तरीके से चबा रही होती है। और यहाँ आती है ओवर एक्टिंग की क्वीन हिना खान और उनके साथ बाकी एक्ट्रेसेस लाइक श्वेता तिवारी। स्क्रिप्ट में उन्हें ये बोला गया होगा कि ऐसा लगना चाहिए कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो और अचानक से अपने दोस्त को एक जेन्युइन ऐप रिकमेंड कर रहे हो। पर इनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि ये किसी सस्ते डेली सोप का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वो हाथ का हैवी जेस्चर्स, वो मुंह पर टिश्यू पेपर दबाने का अजीब सा तरीका और सबसे बढ़कर उनका वो दोगले एक्सप्रेशंस। पहले सेकंड में वो बोलेंगी कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम इस ऐप पर अपने डीओबी डालो और देखो मैजिक। और अगले ही सेकंड में दूसरा उनका जो दोस्त सामने बैठा होता है वो फोन पकड़ करके और ऐसी चीजें बोलता है, ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता थी, इस एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता? मतलब सेम लाइन हर एड में आपको दिखेगी। ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग वाला पार्ट है। इसको देखने के बाद ना एक ही चीज आता है दिमाग में कि ब्रो सीरियसली ये इतना स्क्रिप्ट रिटर्न और इतना फोर्स्ड लगता है कि ऑडियंस को लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग इस एड को ब्लॉक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब प्रीमियम लेने पर मजबूर हो रहे हैं, सिर्फ इस बैड मैनर्स और क्रिंज वर्दी चूइंग साउंड से बचने के लिए। लेकिन यही तो इनका मेन गेम है। जब आप किसी चीज से इतनी नफरत करते हो ना, तो वो ब्रांड आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। आप चाहे उन्हें गाली दो, पर जब आप अपने लाइफ में कभी डिप्रेस्ड होगे तो आप सबकॉन्शियसली माइंड में सबसे पहला नाम उनका ही लोगे, एस्ट्रोटॉक का। अब बात करते हैं कि वाई आर पीपल ऑब्सेस्ड एंड ट्रैप। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि अगर ये ऐप इतनी इरिटेटिंग है और इसके एड्स इतने घटिया हैं, तो फिर लोग इसके पीछे ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्यों ये ऐप हर साल करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? इसका जवाब किसी स्टार प्लेनेट के पास है ही नहीं। इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी के पास है। इंसान जब खुश होता है तो वो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। लोग एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड तभी करते हैं जब उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेस चल रहा होता है। ब्रेकअप हो गया या फिर समझ नहीं आ रहा कि पार्टनर वापस आएगा या नहीं, यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं,
करियर अंधेरे में लग रहा है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर लग रहा है कि सब कुछ खत्म ही हो गया है। एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स इसी इमोशंस के ऊपर धंधा करती है। ये कोई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक और कॉर्पोरेट मशीन है जो आपके डर और आपकी उम्मीदों को मोनेटाइज करती है। जब एक इंसान डेस्परेट होता है तो उसे एक तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा लगता है और ये एप्स उन्हें वही सहारा बेचती है, सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए पर मिनट के शुरुआत रेट पर। फिर आप जब पहली बार ऐप खोलते हो तो आपको दिखाता है कि फर्स्ट चैट फ्री या फिर टॉक टू एस्ट्रोलॉजर फॉर 1 रुपीस। आपको लगता है कि चलो एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा हुक है। जैसे ही आप चैट या कॉल पर आते हो तो सामने वाला इंसान आपको ऐसी बातें बोलना शुरू करता है जो हर दुख से गुजर रहे इंसान पर फिट बैठती है। इसको साइकोलॉजी थ्योरीज में बर्नम इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे जेनरिक स्टेटमेंट्स को लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ उनके लिए ही बोला गया है। जैसे आपके पास कैपेबिलिटी तो बहुत है पर आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या फिर आपका दिल बहुत साफ है पर लोग आपका फायदा उठाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी इस पे लॉग इन किया था, बट मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगी। अब आप ही बताओ, ये बात सुनकर किसको नहीं लगेगा कि एस्ट्रोलॉजर सच बोल रहा है। और जैसे ही वो फ्री के 5 मिनट्स खत्म होते हैं आपका कॉल अचानक से कट जाता है और वहां स्क्रीन पर बड़ा सा पॉपअप आता है कि रिचार्ज योर वॉलेट टू कंटिन्यू। आप उस वक्त इमोशनल हाइपर होते हो, आपको लगता है कि बस अभी तो मेरी लाइफ का सॉल्यूशन मिलने ही वाला था और आप 200 रुपए का रिचार्ज करते हो, फिर 500 रुपए का, और धीरे धीरे आप इस एडिक्शन के दलदल में फंस जाते हो। ये ऑब्सेशन नहीं है गाइस, ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब आते हैं इस पूरे बिजनेस के सबसे काले सच पर, द रियलिटी चेक। ये एप्स क्लेम करते हैं कि इनके पास देश के सबसे बड़े वेरीफाइड और सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो उन्होंने बहुत बड़े टेस्ट लेकर फिल्टर किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप इस इंडस्ट्री के बैक एंड को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर्स का आश्रम नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न डिजिटल कॉल सेंटर है। इन एप्स पर हजारों की संख्या में लोग रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें महीने की थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर स्क्रीन के सामने बैठा दिया जाता है। कई तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 महीने का कोई ऑनलाइन क्रैश कोर्स किया होता है, और कई बार तो वो भी नहीं होता। उनके सामने एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालते हो सॉफ्टवेयर उन्हें कुछ कीवर्ड्स दिखाता है। उनका काम एस्ट्रोलॉजी देखना नहीं होता है, उनका असल काम होता है आपको कॉल पर जितना लंबा हो सके खींच कर रखना, बिकॉज मोर मिनट्स इक्वल्स टू मोर मनी। चलिए एक रियल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो कई लोगों ने किया है और इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आप एक ही बर्थ डिटेल्स लेकर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से बात करो इसी ऐप पर। एक एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा आपका पार्टनर आपके पास 2 महीने में वापस आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। दूसरा कहेगा इस पार्टनर के साथ आपका कलेश चल रहा है, तुरंत डिवोर्स ले लो नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और वही तीसरा बोलेगा कि आपके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा ही रखा है, पहले ये पूजा करवाओ या फिर ये जेमस्टोन खरीदो। अगर ये एक जेन्युइन साइंस या विद्या होती तो हर एक का प्रेडिक्शन इतना रेडिकली ऑपोजिट कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बैठकर हर बंदा सिर्फ अपना दिमाग और आपका डर का लेवल चेक कर रहा होता है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि सब ठीक हो जाएगा समय के साथ तो आप दोबारा कॉल ही नहीं करोगे। इसलिए वो आपके दिमाग में एक नया डर डालते हैं कि राहु की दशा चल रही है, शनि भारी है, ये रत्न या फिर जेमस्टोन पहनो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लोग रेमेडीज के नाम पर आपसे महंगे जेमस्टोन्स और फेक ऑनलाइन पूजा बेचते हैं जिसकी कीमत हजारों में होती है। एक डिप्रेस्ड इंसान जो पहले ही बर्बाद हो रखा है वो अपनी बची कुची सेविंग्स भी इन फेक उपायों में झोंक देता है। ये एक्ट्रेस है जो अपने कैमरा के सामने खाना चबाते हुए इस ऐप को बेच रही है ना, उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके इस एड को देख करके किसी गरीब का घर बिक रहा है या फिर कोई अपना मेंटल बैलेंस खो रहा है। उन्हें उनका मोटा चेक मिल चुका होता है, वो अपने घर में जाकर के आराम से सो रही होती है। सो गाइस एंड में बात घूम फिर कर वही आती है, जब तक हमारे देश में लोग अपने डर या फिर अनसर्टेनिटी से भागेंगे तब तक ऐसे कॉर्पोरेट जायंट्स और ऐसी क्रिंज मार्केटिंग करने वाले कंपनीज आपसे पैसा कमाती रहेगी। हिना खान की ओवर एक्टिंग और उनका वो मुकबंग स्टाइल एड तो सिर्फ एक जरिया था आपका ध्यान खींचने का। उन्होंने अपना काम कर दिया, चाहे वो हेट मिले चाहे उन्होंने ब्रांड के नाम आपके दिमाग में फिट कर दिया हो। लेकिन अब जिम्मेदारी आप, जब भी आपको लाइफ में बुरा फेस दिखे तो फोन उठाकर किसी ऐप पर मिनट के हिसाब से पैसा उलटाने के बजाय अपने दोस्त से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो या किसी रियल प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाओ। प्लैनेट्स आपका फ्यूचर बदले या ना बदले पर ये ऐप आपका बैंक बैलेंस जरूर बदल देगा।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप भी क्या इस ऐप के ट्रैप में फँसे हो और आपको क्या लगता है कि आज के यूथ को इन सब चीज़ों को छोड़ करके किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।